अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने इस वीडियो में जो पढ़ना है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास क्या होते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। गौर से आपने सुनना है। स्टार्ट से कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वो एक स्टेप वाइज आपकी सीक्वेंस बनती जाती है और आपको समझने में आसानी होती है। खैर, हम सबसे पहले देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये आपके पास होते क्या हैं। Words have been divided into different groups and classes according to their function। अब हमारे पास जितने words हैं हर एक को हमने डिफरेंट क्लास डिफरेंट ग्रुप के अंदर एसोसिएट किया होता है उनके फंक्शन के अकॉर्डिंगली, जो उसके फंक्शन को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, आपके सामने एक परफॉर्मेंस शो कर रहे होते हैं उनकी। ये जो ग्रुप्स हमने वर्ड्स के ग्रुप्स बनाए हैं और क्लासेस बनाए हैं, बेसिकली यही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास 8 होते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे आपको शो हो रहे हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन से हैं? नाउन, verb, pronouns, adjectives, prepositions, conjunctions, interjections and adverbs। ये आपके पास कुछ parts of speech हैं। ठीक है, जो आप बोलते हुए जो डिफरेंट इनके डिफरेंट फंक्शन है। नाउन आपको डिफरेंट तरीके से शो कर रहा है, वर्ब आपको किसी और चीज़ के बारे में बताएगा, प्रोनाउन आपको किसी और चीज़ के बारे में बताएगा। हम स्टार्ट करते हैं जी नाउन से। नाउन आपके पास नेम ऑफ प्लेस है या किसी जगह का नाम है, थिंग किसी चीज़ का नाम है, और ए पर्सन या किसी शख्स का नाम है। ठीक है, द वर्ड, अब यहाँ पे ये जो थिंग है, थिंग, ये किस चीज़ को शो कर रही है? द वर्ड थिंग मीन्स आइडियाज़, फीलिंग्स, कंडीशन एक्सेट्रा। इसके अंदर आपकी आइडियाज़ आ रही हैं, आपकी फीलिंग्स आ रही हैं, आपकी कंडीशंस वगैरह आ रही हैं। ठीक है, नाउन आपके पास क्या होगा? किसी भी शख्स का नाम है, जगह का नाम है, या फिर किसी पर्सन का नाम है, थिंग का नाम है। ठीक है, अब नाउन आपके पास सिंगुलर नाउन भी हो सकता है या फिर प्लूरल नाउन भी हो सकता है। सिंगुलर नाउन आपके पास क्या चीज़ बता रहा है? किसी एक चीज़, किसी एक शख्स या किसी एक जगह का नाम है। ठीक है, सिंगुलर आपके पास क्या बता रहा है? आपको एक चीज़ के बारे में बता रहा है कि किसी एक शख्स, किसी एक जगह का नाम है। दूसरी साइड पे आपके पास प्लूरल नाउन आ जाता है। प्लूरल नाउन ऐसा नाउन है जो कि आपके पास क्या शो कर रहा है? दो या दो से ज़्यादा चीज़ों, दो या दो से ज़्यादा पर्सन, दो या दो से ज़्यादा जो है वो आपके पास जगहों का नाम है। ठीक है, अब आपके पास मेजर काइंड्स हैं, कुछ बहुत सारी काइंड्स हैं, मैंने मेजर लिखी हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं ऐसे नाउन जिसे हम मतलब फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं। जैसे फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, गुस्सा है, उसको आप फिजिकली टच नहीं कर सकोगे तो वो आपके पास क्या शो करेगा? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कंक्रीट नाउन वो होती है जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंट होती है। जैसे कार, आप कार ले रहे हो तो कार की फिजिकल एग्जिस्टेंट आपके पास मौजूद है, तो इसलिए ये कार जो है वो आपके पास क्या है? कंक्रीट नाउन है। प्रॉपर नाउन होता है किसी एक खास मखसूस शख्स का नाम। जब हम दी लगा देते हैं, आयोज ऑफ आर्टिकल की अगर आपने वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बताया भाई दी का आप क्या करते हो? स्पेसिफिक चीज़ के लिए आप बेसिकली यूज़ कर रहे होते हो, तो वो आपके पास क्या होता है? वो आपके पास बेसिकली प्रॉपर नाउन होता है। कॉमन नाउन होता है कि एक ग्रुप का नाम हो गया, जैसे आर्मी, क्रिकेट टीम होगी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम होगी, बांग्लादेश की अलहदा से, इंडिया की अलहदा से, ये इस तरह से क्या हो गया? हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं? हमने पढ़ा है कि नाउन, नाउन हमारे पास होता क्या है। हमने यहाँ पे देखा नाउन हमारे पास क्या होता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि इसकी थिंग का क्या मतलब है। फिर हमने आगे देखा कि ट्रिंगुलर नाउन होते हैं और प्लूरल नाउन होते हैं। फिर उसके बाद हमने मेजर काइंड्स कुछ नाउन की देखी, और उसके बाद हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन जो है इनको जो है वो मेजर काइंड्स के अंदर पढ़ा। नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ द नाउन। नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने जो आपने जहन में रखनी है। मैंने हर एक को, जैसे हमने कहा है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पर्सन ये, आर प्लेस ये, आर द थिंग तो ये। ठीक है, इस तरह आपको नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो किसी भी एग्जाम्पल के अंदर आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकोगे कि बेसिकली आपका नाउन है क्या। मूव करते हैं हम नेक्स्ट। एक ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, आप इसको स्क्रीन पॉज कर ले, वीडियो पॉज कर ले और आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें।
और अगर नहीं होता तो फिर आप स्क्रीन को दोबारा से वीडियो को प्ले करें और फिर देखें। द इंडस इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द पाकिस्तान। अब देखो इंडस, इसके अंदर नाउन क्या है, आपने आइडेंटिफाई करना है नाउन कौन सा है। तो ये इंडस, इंडस इज़ द लार्जेस्ट, ये जो है आपके पास नाउन है। द नेम ऑफ रिवर, ठीक है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी आपको फिजिकली आप देख नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, ये नाउन है आपके पास, ठीक है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स राइस एवरी ईयर। अब थिंक के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये राइट, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स से नाउन था। इस वीडियो में हमने नाउन क्लियर किया है। अगली में हम इंशाल्लाह जो है वो वर्ब के बारे में सीखेंगे, वर्ब क्या होता है और उसकी कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं, कमेंट करके आप अपना रिव्यू ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।